जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। अब साफ दिखने लगा है किस तरीके से केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों का भाजपा के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। अब तो तानाशाही की शुरुआत हो गई है। एआईसीसी के महासचिव, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित निवास पर ईडी के बाद अब सीबीआई ने छापा मारने की कार्यवाही की है। सीबीआई ने श्री भूपेश बघेल के खिलाफ सीडी कांड में कार्यवाही की थी और अंततः चालान प्रस्तुत किया। चालान प्रस्तुत होने के बाद चार्ज लगने के स्तर पर आरोप लगते समय ही श्री भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई का केस अप्रचलनीय माना न्यायालय ने। सीबीआई ने इसके खिलाफ अपील की है। अपील करनी भी चाहिए, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरीके की बौखलाहट सीबीआई ने दिखाई है और जिस तरीके से छापामार कार्यवाही की है श्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई निवास पर, उससे स्पष्ट है कि बदला भजाने का खेल चल रहा है। राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है। ईडी तो 4-5 मामलों में श्री भूपेश बघेल के पीछे पड़ी है। कोयला घोटाला, डीएमएफ घोटाला और न जाने क्या क्या। हमारी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तब से पीछे पड़ी है ईडी। ये सब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को कमजोर करने के लिए और सत्ता परिवर्तन के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का जीता जागता उदाहरण है। आज तक इन जांच एजेंसियों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, न ये कुछ हासिल कर पाएंगे। भूपेश बघेल तो सोना है, जितना आग में तपेंगे उतना उनकी चमक बढ़ेगी। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के प्रतीक है। जब जब भूपेश बघेल को तंग करने की कोशिश की गई है, इसके पहले भी वे और ताकतवर बनकर उभरे हैं। पहले ईडी का छापा, फिर सीबीआई का छापा, सीबीआई का आरोप पत्र, राज्य सरकार की पुलिस को लगा ही रखा है श्री भूपेश बघेल के खिलाफ। श्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई निवास में सीबीआई महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच के नाम पर गई है। महादेव ऐप के बारे में जब देश में कोई जानता भी नहीं था, उस समय छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने, श्री भूपेश बघेल की सरकार ने 74 एफआईआर की महादेव ऐप के खिलाफ। 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की, 2000 से अधिक बैंक खातों को सीज किया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने ही गूगल को पत्र लिखकर प्ले स्टोर से महादेव सट्टा ऐप को हटवाने का काम किया। जब भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने महादेव सट्टा ऐप पर कार्यवाही की, तो उन्हीं पर महादेव सट्टा ऐप को लेकर आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है, निराधार है, दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही है। ईडी तो इस बात का जवाब दे कि उसने सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की गिरफ्तारी की खबर छपवाई थी। वे लोग तो दुबई में सत्संग अटेंड करते हुए देखे गए, पाए गए। क्या सीबीआई की गिरफ्तारी का अर्थ यही होता है? सीबीआई का ये छापा भ्रष्टाचार की जांच नहीं है, भाजपा की डर और साजिश का सबूत है। महादेव सट्टा ऐप घोटाले के खिलाफ कार्यवाही करने का काम तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया था। महादेव सट्टा ऐप घोटाले की आड़ में विपक्ष को बदनाम करने, विपक्ष के प्रमुख नेता को घेरे में लेने और मनोबल तोड़ने का काम केंद्र सरकार की एजेंसियां कर रही हैं। जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ईडी ने 10 मार्च को छापा मारा था। घर में स्त्री धन होता है और महिलाओं के स्त्री धन समेत सिर्फ 30 लाख रुपए और कुछ ऐसे कागजात जब्त किए जो भाजपा सरकार के ही खिलाफ हैं। कोई ठोस सबूत प्राप्त नहीं कर पाई ईडी की असफलता से हताश होकर भाजपा सरकार ने अब सीबीआई को मैदान में उतार दिया। ईडी के बाद सीबीआई का छापा। ईडी छापे में जब कुछ नहीं मिला तो आज सीबीआई की टीम एक बैग लेकर श्री भूपेश बघेल के घर में घुस रही थी। इस बैग में क्या था? सीबीआई के अधिकारियों से जब इसकी जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताने तक से इनकार कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सजगता से एक बड़ी साजिश टल गई। काफ़ी हद तक संभव है कि सीबीआई इस बैग में कुछ
ऐसी संदिग्ध सामग्री लेकर जा रही थी जिसे वो अंदर से प्राप्त होना बताकर श्री भूपेश बघेल के खिलाफ झूठे सबूत बनाती। श्री भूपेश बघेल जी के घर गाय है, गाय के लिए चारा लाया गया था, लेकिन भाजपा की बी टीम सीबीआई ने चारे की गाड़ी तक को घुसने नहीं दिया। गौ माता दिन भर भूख से व्याकुल रही। ये तो अमानवीयता है। श्री भूपेश बघेल जी को कांग्रेस अधिवेशन की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा को इसकी जानकारी मिलते ही भाजपा इस उपक्रम में लग गई है कि कैसे कांग्रेस अधिवेशन को विफल बनाया जाए। भाजपा को ये बर्दाश्त ही नहीं है कि कांग्रेस संगठित हो और मोदी सरकार की नाकामियों को उजागर करे। भाजपा कितनी भी कोशिशें कर ले, छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान की लड़ाई हम सब लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ ही लड़ेंगे और हमारे नेताओं में श्री भूपेश बघेल का एक प्रमुख स्थान है। मोदी सरकार कहती है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ यह लड़ाई नहीं, ये विपक्षी नेताओं के खिलाफ लड़ाई बनकर रह गई है। अगर भाजपा नेताओं के घर स्वच्छ भारत अभियान के तहत भ्रष्टाचार मुक्त हो गए होते तो मोदी सरकार के दावों पर कोई भरोसा कर सकता था। भाजपा के बड़े बड़े घोटालेबाजों पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। जो बड़े बड़े घोटालेबाज भाजपा प्रवेश कर लेते हैं उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। वे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं। जांच एजेंसियां सिर्फ विपक्षी दलों के लिए बनी हैं क्या? ईडी और सीबीआई की पोल संसद में खुल चुकी है। मोदी सरकार ने खुद संसद में माना है कि पिछले 10 साल में 193 नेताओं पर ईडी ने छापे मारे, लेकिन सिर्फ 2 पर ही अब तक आरोप सिद्ध हुए हैं। अब सवाल उठता है कि बाकी 191 नेताओं को परेशान क्यों किया गया? उनके सम्मान को, उनके स्वाभिमान को, उनके राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने के लिए क्यों केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया? बाकी 191 में से ज़्यादातर अब दबाव में भाजपा में शामिल हो चुके हैं। भाजपा का संदेश साफ है, हमारे साथ आ जाओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। भाजपा एक अपने आप में बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन बनकर रह गई है। जब सरकार महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की बर्बादी के सवालों से घिर जाती है तो वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष के नेताओं के घरों पर, कार्यालयों पर छापे डलवाती है। लेकिन भाजपा भूल रही है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने अंग्रेजों से लड़कर देश को आज़ाद कराया। उस समय जब भाजपा के पूर्वज अंग्रेजों का साथ उनके फूट डालो राज करो की नीति में देने में लगे थे, उस समय कांग्रेस ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस माफ़ी मांगने वालों से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस हमेशा सत्य के साथ अडिग रही है और रहेगी। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।